दुनिया की सैन्य रणनीति में एक अनकहा नियम है, परमाणु ताकत से भिड़ना नहीं चाहिए। लेकिन 7 मई 2025 को भारत ने इस नियम को तोड़ दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर कोई देश या आतंकी समूह भारत या भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। भारत उसके पीछे जाएगा और उसे ढूंढ के खत्म करेगा। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए बल्कि दुनिया को बता दिया कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करता, सटीक वार करता है। अमेरिका ने कभी नॉर्थ कोरिया को नहीं छुआ। चीन ने कभी परमाणु संपन्न रूस पर हमला नहीं किया। इजराइल ने अब तक ईरान को सीधे नहीं मारा। रूस ने नाटो के परमाणु देशों को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन भारत ने 2025 में यह कर दिखाया। पाकिस्तान, जो परमाणु ताकत रखता है, उसके सरगोधा और चकलाला जैसे एयरबेस को निशाना बनाया गया। अप्रैल 2025 के दिन कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला, जिसमें कई निर्दोष भारतीय मारे गए। भारत ने इस बार डोजियर नहीं दिया, मीटिंग नहीं की, सीधे फैसले पर आया। जवाब देना होगा। इस समय में भारत ने डिप्लोमेटिक स्तर पर काफी फैसले ऐसे लिए जिसे पाकिस्तान को झटका लगा। सिंधु नदी का पानी, जो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, उसे रोक दिया गया। पाकिस्तान तिलमिलाया। पानी रोकने के भारत के इस निर्णय को पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर कह दिया। पर भारत ने इस बार सोच लिया था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के विमानों के लिए भारत ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। भारत में रहते सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ धीक के जाने का आदेश दिया गया। उसी दौरान पाकिस्तान के संवेदनशील इलाकों में लगातार 4 भूकंप दर्ज किए गए। क्या यह सिर्फ संयोग था? 7 मई की सुबह भारत ने 3 स्तरों पर कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने मिसाइल लॉन्च की। मिराज 2000 और राफेल जेट्स ने सरगोधा, चकलाला और जेकोबाबद जैसे एयरबेस को टारगेट किया। खुफिया एजेंसियों ने स्ट्राइक के बाद नुकसान की पुष्टि की। इसे BAMD-D दिहा। जो भारत ने पाकिस्तान का नुकसान किया वह था। इन बेसों पर पाकिस्तान की परमाणु तैयारियों की कमान थी। किराना हिल्स, जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को रखा गया है, वहां भी भारतीय वायुसेना ने टारगेट किया। इसकी वजह से ये भी रिपोर्ट्स आई है कि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हो गया है। भारतीय वायुसेना ने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करने से इनकार किया है, पर पूरे विश्व को पता चल गया कि भारत ने क्या किया है और क्या कर सकता है। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सेना के नेटवर्क पर हाई अलर्ट सिग्नल फ्लैश हुए। सरगोधा और रावलपिंडी के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन ने सुरक्षा बढ़ा दी। डर ये था कि भारत अगला वार सीधे न्यूक्लियर कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगा। 11 मई को अमेरिका के सेनेटर J.D. वैंस ने कहा, देयर इज अलार्मिंग इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर मूवमेंट इज सस्पेक्टेड। ट्रंप बोले, लेट देम फाइट। अमेरिका को अंदेशा था कि मामला परमाणु संकट में बदल सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को आदेश दिया, सीधे भारतीय सेना से संपर्क करो। और दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान DGMO ने भारत को कॉल किया। सीज फायर की अपील की गई। भारत ने न कोई बातचीत की, न कोई मध्यस्थता स्वीकार की। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम ने साफ कहा, इंडिया एक्ट्स ऑन इट्स ओन टर्म्स। इसके साथ ही भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी का निलंबन जारी रखा। रणनीतिक टारगेट्स की अगली सूची तैयार रखी गई थी। यानी पाकिस्तान ने कॉल ना किया होता तो भारत अगली स्टेज पर जाने को तैयार था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदला नहीं था, यह एक रणनीतिक मास्टर क्लास था जिसमें भारत ने टाइमिंग दिखाई, नियंत्रण में जवाब दिया और इतिहास में पहली बार एक परमाणु देश को खुले तौर पर मारा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने टारगेट किया, हराया और अपने नियमों पर युद्ध रोका। आज पूरी दुनिया ये स्वीकार कर रही है, भारत अब
रणनीतिक शक्ति बन चुका है और किसी से नहीं डरता। क्या आपने सोचा था कि भारत कभी परमाणु ताकत को निशाना बना सकता है? अगर इस वीडियो ने आपको सच्चाई दिखाई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट फ्यूल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।